हेलो एवरीवन। तो ये फिफ्थ वीडियो है और इस वीडियो के अंदर हम सेम वही जो भी हमारा रिलेशनशिप है विद आवर डेटा वो फाइंड आउट करेंगे बाय द हेल्प ऑफ सम ग्राफ्स, बाय द हेल्प ऑफ सम प्लॉट्स। ओके, सो जैसा हम पिछले वीडियो में कर रहे थे सेम हम इस वीडियो में भी उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। एंड हम क्या करने वाले हैं इस वीडियो में, जैसे हमने पिछली वीडियो में क्या क्या किया था, हमने न्यूमेरिक डेटा को कैसे उनसे इंसाइट निकालना है, कैटेगोरिकल डेटा का कैसे इंसाइट निकालना है, न्यूमेरिक डेटा, कैटेगोरिकल डेटा क्या होता है, ये सब हमने सीखा था। ठीक है। सो आज जैसे पाई प्लॉट बनाना है ना, बार ग्राफ बनाना, हिस प्लॉट बनाना, सो आज हम, और ये हमारा बॉक्स प्लॉट बनाना। सो नेक्स्ट हमने बॉक्स प्लॉट में सीखा था कि आउटलायर्स को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। तो आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम उसके आगे मल्टीपल क्वांटिटीज को एक साथ कैसे कंपेयर कर सकते हैं, कैसे रख के उनसे इंसाइट्स निकाल सकते हैं, वो हम सीखेंगे। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब आपको जब आप कंपनी में जाओगे तो आपके पास एक डेटा होगा, उस डेटा से इंसाइट निकालना इज योर प्राइमरी टास्क। अगर आप उस डेटा को ही नहीं समझ पाए बाय बाय गेटिंग सम इंसाइट्स, सो आप उस पर काम नहीं कर सकते। समझ रहे हो, डेटा को समझना सबसे पहला टास्क होगा आपके लिए। तो उस डेटा को समझने के लिए हम डिफरेंट डिफरेंट प्लॉट्स ड्रॉ करते हैं। और एट लास्ट नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि हम प्रोफाइलर कैसे हेल्प करते हैं, जिससे हम एक ही बार में सारे प्लॉट्स डेवलप कर सकें। सो इतने सारी कमांड्स की जरूरत ही नहीं होती रियल में। बट फिर भी आपको, अगर मान लो आपका कोई सीनियर मैनेजर या फिर कोई आपका बॉस आपसे बोल रहा है कि आप मुझे ये दो डेटा का कंपैरिजन निकाल के दिखाओ, तो आप क्या प्रोफाइलर चलाने जाओगे, जो कि बहुत टाइम लेगा। और उसके बाद उसके अंदर से आप वो एक प्लॉट ढूंढने के लिए, एक प्लॉट के लिए आप पूरा इतने सारे प्लॉट डेवलप करोगे, सो इट्स नॉट द गुड ऑप्शन। सो यू हैव द knowledge of manual tool as well by writing some code or helping some doing by the taking the help of some libraries like Seaborn and NumPy and Pandas। ओके, एंड प्रोफाइलर तो आना ही चाहिए। सो अभी हम क्या करने वाले हैं, अभी हम जो हमारे टूल्स हैं उनको यूज करते हुए हम न्यूमेरिक डेटा, न्यूमेरिक न्यूमेरिक डेटा, कैटेगोरिकल कैटेगोरिकल डेटा, न्यूमेरिक कैटेगोरिकल डेटा, इस तरीके से हम प्लॉट्स डेवलप करेंगे। ओके, सो आज के लेक्चर में गेटिंग इन्फो फ्रॉम द डेटा, यही टारगेट है हमारा। सो सबसे पहले हम इंपोर्ट कर लेते हैं, इंपोर्ट pandas spd, import, अच्छा, c numpy as np, c matplotlib as plt and c1 as sns। सो हम इसको रन कर लेते हैं, सारे हमने इंपोर्ट कर लिए। ठीक है। ओके, हमने इसमें पहले से ही आयरिस डेटा सेट आप डाउनलोड कर लेना, ये आपको केगल पे मिल जाएगा। और अगर नहीं हो, आप सिंपल लिख देना आयरिस CSV डाउनलोड, आपको मिल जाएगा केगल पे। आप जीमेल से लॉगिन करके सिंपल डाउनलोड कर लेना। ऐसे ही टाइटेनिक डेटा सेट, फ्लाइट डेटा सेट एंड टिप्स डेटा सेट, ये आपको 4 डेटा सेट डाउनलोड करना है। अपलोड कैसे करते हैं, सिंपल यहाँ पे क्लिक करना है कोलैब में आके। कोलैब में सबसे पहले आपको फाइल पे जाना है, फाइल पे जाने के बाद आपको यहाँ पे अपलोड पे क्लिक करना है। एंड यहाँ से आपको फाइल सिलेक्ट करके सिंपल ओपन कर लेना है, अपलोड हो जाएगा, कुछ नहीं करना है। तो ये आपके चारों फाइल हमने अपलोड कर रखे, सो दैट, क्योंकि ये टाइम लेता है लोड होने में, क्योंकि 50-60 MB की फाइल्स होती हैं, तो आपका टाइम वेस्ट ना हो। पिछले वीडियो में थोड़ा सा 1-2 मिनट वेस्ट हो गया था, सो इसलिए मैंने पहले अपलोड कर रखा है। सो हमने सबसे पहले इधर इनको इंपोर्ट किया, इसको अपलोड किया, डेटा को अपलोड करने के बाद अब हम काम करना शुरू करेंगे। ठीक है। ओके, सो शुरू करते हैं। सो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हम तीनों डेटा सेट को एक डेटा फ्रेम के अंदर रख लेंगे। हमने सबसे पहले टिप्स एक डेटा फ्रेम बनाया, जिसके अंदर हम क्या रखने वाले हैं, हम पांडा से भी कर सकते हैं और एसएनएस के थ्रू भी कर सकते हैं। एसएनएस भी, ये जो हमारी एसएनएस की कमांड है, ये भी हमारी डेटा फ्रेम, पांडास डेटा फ्रेम ही रिटर्न करती है, ये चीज याद रखना। एसएनएस डॉट, जैसे हमने पीडी डॉट रीड सीएसवी देखा था ना, एक कमांड थी। आज हम सीबॉन की कमांड देख रहे हैं, एसएनएस डॉट लोड डेटा सेट, और इसके अंदर सेम हम डेटा सेट का नाम पास करेंगे। और आप जैसे हम मान लो हम टिप्स को कर रहे हैं, तो टिप्स का हम कॉपी पाथ करेंगे और यहाँ पे हम कॉपी पाथ को पेस्ट करके और रन कर लेंगे। सो टिप्स के अंदर, सॉरी, लोड डेटा सेट, क्या हुआ, नॉट द एग्जांपल ऑफ डेटा सेट। ओके, टिप्स ऊपर तो नहीं है ना कहीं पे, लेट सपोज हम टिप रखते हैं, तो sns.load dataset,
फाइन। अगर हम टिप्स इधर रखें सिंपल, लेट सपोज हम टिप्स रखते हैं, सिर्फ फाइल का नाम देते हैं, तो ये हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे फाइल का नाम टिप्स है, तो ये सीधे पिक कर ले रहा है, कोई इसमें जरूरत नहीं, वहां पे हमें पूरा पाथ देना पड़ता था, ठीक है। ऐसे ही हम इसको टिप्स करके रन कर लेते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारा हम अपना टाइटैनिक का भी डेटा सेट रख ले रहे हैं, TITA, टाइटैनिक इज इक्वल टू SNS डॉट लोड डेटा सेट टाइटैनिक। ओके, हम एक बार टाइटैनिक को प्रिंट करके मैं आपको दिखा देता हूँ। सो हम टाइटैनिक को प्रिंट करके देख लेते हैं। तो ये देखिए टाइटैनिक डॉट, अगर हमने ये कुछ कमांड्स देखी थी, टाइटैनिक डॉट हेड, टाइटैनिक डॉट सैंपल, है ना, ये कमांड देखी थी आपने कल पिछली बार देखा था। मैं रिवाइज भी करवा दे रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा आपको रिवीजन भी होते जाएगा। टाइटैनिक डॉट इन्फो हमने देखा था, टाइटैनिक डॉट सैंपल हमने कमांड देखी थी, सैंपल ऑफ लेट सपोज 5, सो 5 डेटा आ जाएगा हमारे पास रैंडम। ओके, रैंडम 5 डेटा आता है, इसमें हमारा सीरीज वाइज ऊपर से आता है, ठीक है। सो हर किसी का अपना अपना यूज है। अगर आप हेड करेंगे तो ऊपर से 5 डेटा को दिखा देगा, आपको रैंडमली 5 डेटा देखना है तो आप सैंपल करेंगे। क्लियर है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। सो हमने टिप्स कर लिया, टाइटैनिक कर लिया, एक फ्लाइट है और एक आयरिस है, इनको भी कर लेते हैं। ओके, सो हम आयरिस इज इक्वल टू, ये फ्लावर का डेटा सेट आयरिस जो है, ठीक है। सो यहाँ पे सिंपल हमने SNS डॉट लोड डेटा सेट कर लिया, एंड दूसरा है फ्लाइट, ये फ्लाइट का डेटा सेट है, फ्लाइट में पैसेंजर का डेटा सेट, फ्लाइट HT फ्लाइट इज इक्वल टू SNS आ जाएगा अपन यहाँ पे SNS डॉट लोड आ जाए भाई, लोड डेटा सेट फ्लाइट्स। ओके फाइन। सो सारे डेटा सेट हमारे लोड हो चुके हैं। मैं फ्लाइट डेटा सेट आपको एक बार दिखा देता हूँ, फ्लाइट डॉट हेड करके। तो ये फ्लाइट डेटा सेट है, ठीक है। यहाँ पे ईयर है, मंथ है और पैसेंजर है। मैं आपको आयरिस डेटा सेट दिखा देता हूँ, आयरिस डॉट हेड। ओके, सो मैं कैसे रन कर रहा हूँ मैं वो बता देता हूँ। मैं सिंपल लिख रहा हूँ कोड, एंड शिफ्ट एंटर करने से रन हो जाता है, ठीक है। आप यहाँ से भी क्लिक करके रन कर सकते हैं, ठीक है, शिफ्ट एंटर से भी रन हो जाता है। सो अगर आपको नहीं पता तो मैं उसके लिए बेसिक कमांड है, सो कुछ ज़्यादा नहीं। ओके, अगर आपको इसको टेक्स्ट बनाना है तो आपके लिए क्या होता है, आई थिंक कंट्रोल MM होता है, ठीक है, टेक्स्ट बन जाता है, ठीक है। सो आप इसमें आप कुछ भी लिख सकते हैं, ये टेक्स्ट फाइल की तरह काम करेगा, ठीक है। ओके, सो आयरिस, ये फ्लाइट हो गया था, ये आयरिस, एक मिनट, आयरिस डॉट हेड हो गया था। मैं आपको दिखा देता हूँ, इसमें देखिए सेपल लेंथ होता है, सेपल विथ, ये सेपल पेटल आपको पता है ना, पेटल होता था जो पत्ते होते थे, सेपल होता था जो उसके नीचे होता था, कुछ ऐसा ही है ना। स्पीसीज कौन सी स्पीसीज के हैं, ये सेटोसा है और एक दो और स्पीसीज थी। तो इसमें हेड है, मैं इसको सैंपल करता हूँ, SAMPLE, सॉरी। ओके, सैंपल में हम 5 डेटा या 6 डेटा निकाल देते हैं। ओके, सो आप देखेंगे वर्जिनिका, सेटोसा, वर्सिकोलर, ऐसे ऐसे बहुत सारे हैं, ठीक है। सो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी, बहुत सिंपल चीज़ें, हमने वही कमांड यूज़ की हैं जो पुरानी थी, ठीक है। इसमें अभी तक हमने कुछ नया नहीं किया है। अब हम करना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम न्यूमेरिक डेटा सेट को कंपेयर करना शुरू करते हैं, ठीक है। तो अगर मान लीजिए आपके पास न्यूमेरिक और न्यूमेरिक कॉलम है, आपके पास दो कॉलम है, न्यूमेरिक एंड दूसरा भी न्यूमेरिक, जैसे एज और क्या हो सकता है न्यूमेरिक, एज और सैलरी, है ना, एज और सर्वाइव्ड जिसमें 0 1 वैल्यू थी, है ना, तो ये भी हो सकता है। तो इस तरीके से न्यूमेरिक अगर आपके पास डेटा है, न्यूमेरिक डेटा है, सो उसको एनालाइज कैसे करेंगे, ठीक है। तो न्यूमेरिक डेटा को एनालाइज करने के लिए हम सबसे पहले स्कैटर प्लॉट बनाएंगे। सो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं फिर से एक टेक्स्ट ले लेता हूँ, SCA स्कैटर प्लॉट बनाएंगे। ओके, सो स्कैटर प्लॉट कैसे बनेगा, स्कैटर प्लॉट बनता है हम सीबॉर्न की लाइब्रेरी यूज करके बनाएंगे, ठीक है। सो स्कैटर प्लॉट बनाने के लिए हमें सीबॉर्न की लाइब्रेरी को यूज करना पड़ेगा। सो हम यूज करना शुरू करते हैं, SNS डॉट, इसमें हम लिखना होता है SNS डॉट स्कैटर प्लॉट, SNS डॉट स्कैटर प्लॉट, स्कैटर प्लॉट, SNS डॉट स्कैटर प्लॉट, और फिर हमें क्या देना होता था, फिर हमें देना होता था लेट सपोज डेटा, डेटा हमने दे दिया। लेट सपोज हम स्कैटर प्लॉट किस में लगाएं, हम किस में, फ्लाइट वाले में लगा लें, फ्लाइट, ये टिप्स वाले में लगाते हैं, ठीक है, टिप्स वाले में लगाते हैं। तो हम मान लो ये सही आ रहा है, टिप्स वाला ही का ये सजेशन दे रहा है। सो हमने डेटा दे दिया टिप्स, ये टिप्स वाला जो डेटा सेट हमने जो डेटा फ्रेम टिप्स नाम दिया था ना, याद है,
यहाँ पे हमने इसका नाम क्या दिया था, टिप्स दिया था, तो ये वही उठा रहा है। सो हमने डेटा दे दिया टिप्स, एक्स एक्सिस पे हमने रखा टोटल विल, वाई एक्सिस पे हमने क्या रखा, टिप रखा। ठीक है, तो टोटल विल में टिप कितनी मिली वो इसमें क्या आएगा, आपको डेटा निकल के आएगा। तो इसको एक बार रन करके देखते हैं, फिर इसमें और इन्फॉर्मेशन डालेंगे। तो देखो जैसे जैसे आपको दिख रहा है टोटल बिल बढ़ रहा है, वैसे वैसे मेरा टिप्स का अमाउंट भी बढ़ते जा रहा है। अब मैं इसी में और चीजें आपको ऐड करके दिखाता हूँ। इतना क्लियर हुआ ना कि कैसे हमने एक एक विजुअल चीज बना ली जो दिख रहा है कि यार देखो ये टिप्स मेरा बढ़ते जा रहा है जैसे जैसे मेरा बिल बढ़ते जा रहा है। सिंपल सी बात है, अगर ज्यादा बिल आता है तो टिप्स भी आप ज्यादा दोगे। अगर आप देखो बिल किसका ज्यादा आएगा, जाहिर सी बात है जो बहुत रिच है ना, तो बहुत रिच पर्सन का अगर बिल ज्यादा आएगा तो वो टिप्स भी ज्यादा ही देके जाता है। सिंपल सी बात है, ऐसा आप समझ सकते हो। सो वाई एक्सिस हो गया। अब इसमें आप ह्यू पैरामीटर दे सकते हो जो हमने पिछली बार पढ़ा था। ठीक है, तो मैं इसमें ह्यू पैरामीटर और ऐड कर देता हूँ। आजा भाई, आजा 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 आजा, नहीं आ रहा, आ गया ह्यू सेक्स। मान लो अब हम ये देखते हैं कि कौन से सेक्स के पर्सन ने ज्यादा ज्यादा एक तरीके से क्या दिया, ज्यादा टिप दिया। तो आप देख रहे हो कि ये जो ऑरेंज है ये फीमेल है, ब्लू मेल है। और आप देख के थोड़ा सा हैरान हो गए, मैं भी हैरान हो गया था कि जैसे कहा जाता है ना कि मेल जो होते हैं वो खर्चीले होते हैं, है ना, फीमेल जो होती है वो थोड़ी सी पैसे को बचाती हैं, है ना, वो फाइनेंशियली होशियार होती हैं। तो आप देखोगे कि इसमें मेल्स ने बहुत ज्यादा टिप्स दी है ना, $10 तक की टिप्स दी है, और फीमेल ने टिप्स बहुत कम दी है। मैक्सिमम टिप्स आप फीमेल की देखोगे तो $6 के अराउंड है, $6-7 के अराउंड है। सो मेल्स ने ज्यादा टिप्स दी है। अब हम इसमें एक और पैरामीटर दे सकते हैं। आप अगर टिप्स वाले डेटा को आपने ओपन नहीं किया था, ओके चलो मैं आपको दिखा देता हूँ। इस डेटा के अंदर एक और पैरामीटर है, मैं इधर एक बार टिप्स डॉट सैंपल 5 करके मैं आपको दिखा देता हूँ। टिप्स के अंदर एक स्मोकर का और फील्ड है, तो हम यू के साथ साथ एक और फील्ड डालते हैं कि भाई वो जो स्टाइल नाम का इसमें पैरामीटर होता है, आ गया स्टाइल स्मोकर। तो हाँ, अब ये जो है स्मोकर है या नहीं है, ये ब्लैक डॉट और इससे दिखा रहा है। तो अब देखोगे जो स्मोकर हैं वो ज्यादा एक तरीके से मेल में भी जो स्मोकर हैं, थोड़े से नशे करने वाले हैं, वो थोड़ा सा ज्यादा टिप्स दे रहे हैं, है ना। ये थोड़ा सा एक हमको क्या दिखा कि जो नशे में होता है, थोड़ा सा नशा करने वाले लोग होते हैं, या थोड़े से जो खर्चीले हैं, जो अपने ऊपर भी खर्च कर रहे हैं, स्मोक कर रहे हैं चीजों को, मतलब समझ लो यार, मैं एक समझाने के लिए बोल रहा हूँ, ऐसा कुछ वो एडवांटेज में मत ले जाना या कुछ वैसा मत समझ लेना गलत कि मुझे कमेंट में गाली दे रहे हो तुम लोग कि स्मोकर ज्यादा पैसे कैसे देते हैं। चलो, तो इसमें क्या डेटा में निकल के आ रहा है, बेसिकली डेटा की बात करते हैं। डेटा में क्या निकल के आ रहा है कि जो स्मोकर्स हैं मेल में भी, ये ब्लू मेल है और स्मोकर है, भाई जो डॉट वाले हैं ये मेल है, नॉन स्मोकर है। तो सबसे ज्यादा तो देखो ये नॉन स्मोकर नहीं दिया, बट मोस्टली जो देखो अगर ज्यादा देने वाले हैं वो स्मोकर्स हैं। ठीक है, क्लियर। कम देने वाले भी स्मोकर्स हैं बहुत सारे, ऐसा तो कुछ है नहीं, ज्यादा देने वाले भी स्मोकर्स हैं, कम वालों को हम क्यों ही कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, सो क्लियर हो गया, ये मैं हटा दे रहा हूँ टिप्स को। ठीक है, तो ये समझा स्कैटर प्लॉट कैसे काम करता है। स्कैटर प्लॉट को आपको कैसे बनाना है, एस डॉट स्कैटर प्लॉट, और उसके बाद आपको डेटा देना है कि इसके अंदर डेटा रखा हुआ है, एक्स एक्सिस पे क्या है, वाई एक्सिस पे क्या है, और उसके बाद ह्यू पैरामीटर दे सकते हो, उसके बाद आप स्टाइल दे सकते हो। ये सब चीजें क्लियर है यहाँ तक, आई होप क्लियर होगा आपको, है ना। कोई डाउट हो तो डेफिनेटली पूछना लिख के, है ना। यहाँ तक तो क्लियर है। चलो आगे फिर जल्दी जल्दी चलते हैं, क्योंकि टाइम हो गया है 11:02 रात के, और हम जल्दी जल्दी आगे करते हैं। सो नेक्स्ट क्या है हमारा, अब नेक्स्ट हमें पढ़ना है बॉक्स प्लॉट, सॉरी बार प्लॉट। सो बार प्लॉट जो होता है ये तो आपने देखा, ये किसके लिए होता है, ये न्यूमेरिक कॉलम के लिए, ये भी न्यूमेरिक ये भी न्यूमेरिक। लेकिन अगर मान लो आपका, एक मिनट मैं यहाँ पे टेक्स्ट डाल देता हूँ, यहाँ पे अगर न्यूमेरिक और कैटेगोरिकल डेटा है, न्यूमेरिक एंड कैटेगोरिक, RIC, ये कैटेगोरिक डेटा है। सो न्यूमेरिक और कैटेगोरिक डेटा के लिए हम क्या करते हैं, न्यूमेरिक और कैटेगोरिक डेटा के लिए हम बार प्लॉट बनाते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं, हम बार प्लॉट बनाते हैं, बार प्लॉट। ठीक है, फाइन। सो बार प्लॉट बनाते हैं सबसे पहले। सबसे पहले हम क्या करते हैं, टाइटैनिक डॉट हेड करते हैं, टाइटैनिक TITANIC, टाइटैनिक डॉट
ब्रो, हम टाइटैनिक डेटा सेट को देख लेते हैं, ठीक है। ओके, न्यूमेरिक और कैटेगोरिक, देखो हमें एक न्यूमेरिक चाहिए और एक कैटेगोरिक चाहिए, तो न्यूमेरिक और कैटेगोरिक के बीच में हमें बनाना है। तो बार प्लॉट हम बनाते हैं, किस किस के बीच में बना सकते हैं? न्यूमेरिक कौन सा ले सकते हैं? न्यूमेरिक ले सकते हैं, लेट्स सपोज न्यूमेरिक ये ले सकते हैं पी क्लास। पी क्लास मतलब पैसेंजर क्लास। और हम ले सकते हैं कि पैसेंजर क्लास कैटेगरी कौन सा होगा, सेक्स या एज भी न्यूमेरिक हो जाएगा ना। सो हम पी क्लास, एज और ह्यू में हम सेक्स ले सकते हैं। चलो इसको करके देखते हैं फिर। ओके, सो इसको करके देखते हैं एक बार। तो हमको एस एन एस से ही ये भी बनेगा, ठीक है। एस एन एस सी एस वी, ठीक है। एस एन एस डॉट बार प्लॉट, एस एन एस डॉट बार प्लॉट, सेम वही डेटा हम टाइटैनिक का ले रहे हैं, सेक्स और सर्वाइव्ड। अब इसमें देखो सेक्स जो है ये कैटेगोरिक है, और सर्वाइव्ड जो है आपका क्या है, सर्वाइव्ड जो है आपका 1 2 में इसकी वैल्यू है ना, 0 और 1 में, तो ये आपका न्यूमेरिक हो गया। इस तरीके से आप बना सकते हैं। सो आपको दिख रहा है कि जो फीमेल है वो सबसे, ये आपका एक तरीके से होता है परसेंटेज सर्वाइवल का। सो अगर आप देखोगे कि फीमेल सबसे ज्यादा बचे है ना, मेल सबसे कम बचे है ना। ओके, हम इसमें और कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। हम क्या करते हैं, हम लेट सपोज हम पी क्लास और एज वाइज भी देखते हैं कि हम इसमें बोलते हैं कि भाई डेटा तो यही है, इसमें हमने बोला पी क्लास और पी क्लास सर्वाइव्ड का देखते हैं, ठीक है। ओ सॉरी, पी क्लास और एज का देखते हैं, ठीक है। एज इज कैपिटल, यस एज इज कैपिटल। सो नो, एस एन एस डॉट बार प्लॉट टाइटैनिक, डॉट बार प्लॉट डेटा टाइटैनिक XP class, okay, CLASS, wait, G class। अभी प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम आ रही है इसमें, क्या बोल रहा है, could not interpret age for Y and entry with the name does not appear in data। okay, okay, age, एक बार देखते हैं एज को सही करके। फाइन, एज स्मॉल में था इसलिए नहीं आ रहा था। तो आप देखेंगे जो पी क्लास है इसमें जिसकी एज ज्यादा है, तो फर्स्ट क्लास में ज्यादा एज वाले लोग दिख रहा है कि गए हैं, है ना। सेकंड क्लास में जो एज है वो 30 तक ही है, और थर्ड क्लास में उससे भी कम। थोड़ा सा ये भी रिलेटेबल है कि हम फर्स्ट एसी में जो थोड़े बुजुर्ग होते हैं उनको ज्यादा भेजते हैं कि, और दूसरी बात है कि देखो जो ज्यादा एजेड है उसने अर्न भी ज्यादा किया है, अगर वो टाइटेनिक जैसे जहाज में जा रहा है तो वो अपने पैसे खर्च कर सकता है ना। थोड़े से जो न्यू होते हैं, कम एज वाले होते हैं, वो थोड़े से उस हिसाब से खर्च करते हैं, मतलब आप ऐसे समझ सकते हो, है ना। तो डेटा को देख के जो समझ आ रहा है मैं वो आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। इसमें अब आप क्या दे सकते हो, इसमें अब आप आपने पी क्लास एज दे दिया, इसमें ह्यू पैरामीटर भी दे सकते हैं। तो ह्यू में मान लो मैं सर्वाइव्ड दे के देखता हूँ एक बार। ह्यू, ह्यू में सेक्स थे, चलो सेक्स भी दे के देख लेते हैं, ठीक है। तो आपको दिखेगा कि फर्स्ट क्लास में फीमेल कम गई हैं, मेल ज्यादा गए हैं, है ना। इसमें फीमेल भी कम है, मतलब वैसे ही कम होंगी ओवरऑल उसमें नंबर्स में। इसमें मैं सर्वाइव्ड अगर दे दूं, SURVIVED, ये जस्ट आपको करके एंजॉय करना है डेटा से। अब देखो सर्वाइव्ड के साथ क्या आ गया कि जो फर्स्ट क्लास में गए थे उसमें आप देखोगे कि ज्यादातर लोग मरे हैं, है ना। सेकंड क्लास में भी ज्यादातर लोग, वैसे तो लोग ज्यादा मरे ही हैं, लेकिन अगर आप देखोगे तो बचे ज्यादा हैं इसमें, है ना। ओवरऑल सबके कंपैरिजन में फर्स्ट क्लास में ज्यादा लोग बचे हैं और गए कम लोग थे, मतलब ओवरऑल नंबर्स में कम लोग थे, है ना। तो यहां से क्या समझ आता है, यहां से समझ आता है कि फर्स्ट क्लास थोड़ा सा सेफ था। देखो ओवरऑल फर्स्ट क्लास में एज और
पी क्लास के अकॉर्डिंग ये सर्वाइव्ड जो हैं वो ये हैं, इतने हैं, इतनी एज वाले लोग हैं। ठीक है। सो इस तरीके से आप थोड़े थोड़े कुछ अंडरस्टैंडिंग बना सकते हो अपनी डेटा के ऊपर। कुछ वैसा नहीं है, मतलब जस्ट आप जितना देखोगे, जितना समझने की कोशिश करोगे, उतना अच्छे से आप और इन डेप्थ चीजों को देख पाओगे, है ना। जस्ट अ ग्राफ। ओके। सो नेक्स्ट है हमारा, अब हम बॉक्स प्लॉट भी, अब हमने सिंगल वाला बॉक्स प्लॉट डेवलप करके देखा था, है ना। अब हम बॉक्स प्लॉट मल्टीपल वाला एक बार डेवलप करके देखते हैं, SNS। तो न्यूमेरिक और कैटेगोरिकल के लिए अब हम काम कर रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, न्यूमेरिक, न्यूमेरिक स्लैश कैटेगोरिक। ओके। तो न्यूमेरिक और कैटेगोरिक डेटा हो तो SNS डॉट बॉक्स प्लॉट, बॉक्स प्लॉट डेटा टिप्स, टिप्स वाला ही कर लें, चलो कोई नहीं। तो डे और टोटल बिलिंग, डे क्या है, टोटल बिलिंग, कैटेगोरिकल तो है नहीं ये दोनों में से कोई भी, है ना। तो एक बार रन करके देखें इसको, कुछ आ रहा है, यप, आ तो गया। किस दिन ज्यादा बिल, किस दिन आया, देख रहे हो, सैटरडे को सबसे ज्यादा बिल आया। तो इस तरीके से आप डेटा देखो, इंटरेस्टिंग हो गया थोड़ा सा इसमें, बट हमको हमारे काम की चीज नहीं मिली। हमको न्यूमेरिक और कैटेगोरिकल हमें इस तरीके से रखना था। तो हम अपने डेटा टाइप टिप्स की बजाय हम इसको ये करें, टाइटैनिक को ही, TITANIC, टाइटैनिक। और इसमें हम रखते हैं अपना, टाइटैनिक में क्या था, एक हम रख सकते हैं कैटेगोरिक में सेक्स, सेक्स की स्पेलिंग एस बड़ा है, सेक्स। एंड इसके अंदर हम रख सकते हैं एज। सेम उस चीज को इसमें समझने की कोशिश करते हैं, आई थिंक एस छोटा होगा, फाइन। सो आप देखोगे कि एज जो है मेल की, आउटलायर्स मेल में ज्यादा है, फीमेल में नहीं है, सिंपल सी बात है। फीमेल में जो एवरेज एज है वो थोड़ा सा मेल से कम है, ठीक है। और मेल में मैक्सिमम जो एज है वो ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा तक आउटलायर्स भी हैं क्योंकि। तो इस तरीके से आप कुछ डेटा ऐसे आउटकम्स निकाल सकते हो। ओके। इसमें ह्यू देखे करके, ह्यू तो नहीं होता है मेरे हिसाब से इसमें, ह्यू, सर्वाइव्ड, यस, हो गया। ओके। सो अब आपको दिखेगा कि मेल के अंदर भी हमने ह्यू पैरामीटर डाल दिया, और इसमें ये जो है सर्वाइव्ड है ना। तो आप देखोगे कि सर्वाइव्ड जो है थोड़ी सी कम एज वाले ही लोग बचे हैं, है ना, मेल में। और फीमेल में नॉर्मल जो एज है उससे ज्यादा लोग फीमेल में बचे हैं। हम्म, ठीक है। तो इस तरीके से आप बॉक्स प्लॉट अलग अलग तरीके से कुछ ना कुछ चीजें करके, थोड़ा इंटरेस्टिंग, इसमें थोड़ा डेटा के साथ जितना प्ले करोगे ना यार, उतना मजा आएगा। देखो मैं तो आज भी जब कभी कोई एक तरीके से मॉडल ट्रेंड कर रहा होता हूँ या मॉडल बना रहा होता हूँ, तो जब जिस समय हम ये EDA करते हैं तो उस समय हम बहुत इंजॉय करते हैं इन चीजों को। ठीक है। ठीक है। सो चलो आगे चलते हैं। सो अभी हम क्या करते हैं, एक यहीं पे फिनिश करें या और कुछ करना है? हुँ? और कुछ करना है, हीट मैप बना ले, हीट मैप बना लेते हैं एक, और बस हीट मैप बना के उसके बाद इसको फिनिश करते हैं। ठीक है। हीट मैप क्या होता है यार, देखो हीट मैप, अब कलर के अकॉर्डिंग अगर आप चीजों को ग्राफिकली तो आपने देख लिया, लेकिन कलर ग्राफ भी होते हैं कुछ, आपको पता है। अगर आप सिमुलेशन, कभी मैकेनिकल सिमुलेशन करो तो वहां पे जो स्ट्रेस एनालिसिस होते हैं, जो CFD के एनालिसिस होते हैं, उनमें आता है मतलब ये थोड़ा सा अलग डोमेन हो जाता है। चलो अभी हम बेसिकली हीट ग्राफ के बारे में पढ़ते हैं। तो हम टाइटैनिक के डेटा सेट पे करें। सो टाइटैनिक के डेटा सेट पे करते हैं एस एन एस डॉट हीट मैप, एस एन एस डॉट हीट मैप। उसके बाद हमें पांडास PD डॉट क्रॉस, इसमें आता है क्रॉस स्टेप, PD डॉट क्रॉस स्टेप। और उसके बाद टाइटैनिक P क्लास को हम ले सकते थे टाइटैनिक में, इसमें इसने सेक्स लिया और टाइटैनिक सर्वाइव्ड लिया है। ओके। सो हम टाइटैनिक सेक्स वर्सेस सर्वाइव, चलो ये भी ठीक है, इसको करके देखते हैं। ठीक है। तो इसमें क्या आपको मिलेगा कि
देखो ये आपका ग्राफ है, इसको समझना, ये आपका ग्राफ है और इस ग्राफ में ये सर्वाइव्ड है, ठीक है, और ये सेक्स है। सो आपको क्या दिख रहा है, मेल, मेल में जो सर्वाइव्ड हैं वो कम है। देखो डार्क साइड क्या बता रहा है, कम नंबर, और लाइट साइड क्या बता रहा है, ज्यादा नंबर। तो जो मेल में ना, मेल में जो सर्वाइव्ड हैं वो कम नंबर हैं, और जो डेथ हुए हैं वो थोड़े से ज्यादा नंबर हैं। इस साइड में आ गया, देखो ये 450 वाली रेंज में। उसकी कंपैरिजन में फीमेल में अगर आप देखोगे जो सर्वाइव्ड हैं वो इस साइड में आ रहा है, मतलब मेल तो बिल्कुल डार्क है, मतलब वो 100 के रेंज में है, लेकिन फीमेल जो है वो 200-250 के रेंज में सर्वाइव्ड हुई है, मतलब ज्यादा बची है फीमेल, समझ रहे हो। अब इसके पीछे का रीजन सोचो कि एक शिप है, उसके अंदर मेल ज्यादा मर रहे हैं, फीमेल ज्यादा बच रही हैं, क्यों? क्योंकि ऐसा हो सकता है कि मेल जो है ना वो हमेशा पहले बच्चे, बड़े, बूढ़े, औरत, मतलब फीमेल्स को सेव करने की सोचते हैं। सो वहां पे भी वैसा ही हुआ होगा कि सबसे पहले मेल ने फीमेल्स को और बच्चों को, बूढ़ों को सेव करने के लिए अपनी जान रिस्क में डाली, और वहां पे उनकी जान ज्यादा गई, है ना। ये ऐसा कह सकते हैं क्योंकि हुआ भी होगा रियल में ऐसा ही। सो ये डेटा बता रहा है हमारा। ओके, क्लियर है यहाँ पे, इसमें कोई डाउट तो नहीं। क्लास वाइज भी आप देखना चाहो तो देख सकते हो कि किस क्लास में ज्यादा लोग मरे, पी क्लास, है ना। तो एक बार हम वो भी करके देख लेते हैं क्या करना है। तो यहाँ पे सेक्स की जगह हम क्या डाल देते हैं, पी क्लास। तो आप देखोगे कि 3 क्लास थी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। सबसे ज्यादा जो लोग बचे हैं वो फर्स्ट क्लास में बचे हैं। सेकंड क्लास में आप देखोगे तो बहुत लोग मरे हैं क्योंकि एकदम डार्क साइड में चला गया है, मतलब बहुत कम लोग बचे हैं। और थर्ड क्लास में भी बहुत लोग ट्रैवल कर रहे थे, तो थोड़े से मीडियम लोग बचे हैं, है ना, क्योंकि थर्ड क्लास में ज्यादा लोग ट्रैवल कर रहे थे। और आप देखोगे मरे बहुत कम लोग हैं, सबसे कम लोग मरे हैं फर्स्ट क्लास में, लेकिन आप देखो थर्ड क्लास में बहुत लोग मरे भी हैं, इतने 350 के करीब लोग मरे हैं। मतलब इससे आप ग्राफ से ना कलर वाइज समझ सकते हो। ये जो चार्ट है ये आपको बता रहा है कि कितने लोग हो। तो जहां पे डार्क कलर है वो कम है, जहां पे लाइट कलर है वो ज्यादा है। तो आप देखोगे ये 0 मतलब डेथ, 1 मतलब सर्वाइव्ड। तो ज्यादा लोग डेथ हुई, कम लोगों की सर्वाइव्ड हुई, किसमें, पी क्लास 3 में। सेकंड क्लास में एवरेज एवरेज है। फर्स्ट क्लास में आप देखोगे कि इस रेंज में लोग सर्वाइव्ड हुए हैं और इस रेंज में लोग मरे हैं, मतलब कम लोग मरे हैं और थोड़े से ज्यादा लोग उससे सर्वाइव्ड हुए हैं। क्लियर है इतना? ठीक है, तो यहां तक हम इस वीडियो को फिनिश करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा होगा उसमें हम सबसे प्रोफाइलर, हमारा एक मेजर टॉपिक रहेगा जिसे हम सीखेंगे। हमारे पास एक क्लस्टर मैप नाम का टॉपिक है, उसको जिससे कैटेगोरिकल टाइप ऑफ डेटा को हम कंपेयर करते हैं वो हम करेंगे, ठीक है। पेयर प्लॉट के बारे में हम सीखेंगे जिसमें हम बहुत सारे ग्राफ्स बनाते हैं। ओके, सो हम उसको समझेंगे, ठीक है। मान लो आपके पास एक कैटेगरी है, उस कैटेगरी के लिए अगर आप ग्राफ बनाना चाहते हैं सो आप वो बना सकते हैं, सो वो हम समझेंगे, ठीक है। और हमने बताया प्रोफाइलर तो करना ही है, ठीक है। तो ये सारी चीजें नेक्स्ट वीडियो में हम करते हैं, अभी के लिए इतना ही, ठीक है। सो बाय बाय, गुड नाइट, एंड होप अच्छे से आप लोग पढ़ रहे होंगे, मजे से पढ़िए, और कुछ भी डाउट हो तो उसको पूछिए। डेफिनेटली हम वीडियोस लाते रहेंगे और आपको मजा भी आएगा। थैंक यू, बाय बाय।